हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे आखिर प्राइस को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब प्राइस कैसे तय होता है इस मार्केट के अंदर। जब हम बात करते हैं कि प्राइस यहाँ कांस्टेंट होता है तो किस बेसिस पे हम कह रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनी इंडिविजुअल सेलर और अ फर्म। कि जो प्राइस जो है इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो किसी एक सेलर या फिर कोई एक फर्म के द्वारा नहीं डिसाइड होता। उसको डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई और डिमांड। मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कितनी है उसको देखते हुए जो इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइड करती है, और उस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जिसको इंडस्ट्री डिसाइड करती है, जहाँ पे जो मार्केट की डिमांड है वो मार्केट की सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, मतलब जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है। तो उस पॉइंट उस प्राइस को जो है हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और आगे चल के ये इंडस्ट्री जो है इस प्राइस को तय करती है और मार्केट में ये प्राइस ही रहता है। कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इस टेबल के उससे जो है हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए कि 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। ठीक है, मार्केट में जो सप्लाई है गुड एक्स की, ठीक है, वहाँ पे देखो लिखा हुआ कि 50 है। प्राइस ज़्यादा था यहाँ पे, इसीलिए जो है सप्लाई ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिमांड पे देखेंगे तो डिमांड कम थी। अब जाहिर सी बात है, प्राइस मार्केट में ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि बेचने वाला चाहता है, बेचना तभी चाहेगा, सप्लाई तभी करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है नेगेटिव रिलेशन में होती है प्राइस के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिमांड जो है कम होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ता जाता है तो सप्लाई भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 हुआ, अब यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, कम होने का सीक्वेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 40। ठीक है, सप्लाई कम हो गई और फिर डिमांड बढ़ना शुरू होगी। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे 3 रुपीज़ है और यहाँ पे सप्लाई भी 30 है और डिमांड भी 30। इसका मतलब कि ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे जो है सप्लाई और डिमांड जो है मार्केट के अंदर वो बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ये देखो बेचने वाला भी खुश है और ख़रीदने वाला भी खुश है इस प्राइस पे। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा और इसी पॉइंट पे जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर देगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। और यहाँ पे ये बात लिखी है कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती है। ठीक है, तो आप जब भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो टेबल बना के अगर हो सके तो डायग्राम के बाद जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम उसी अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग टेबल था आपका। ठीक है, तो इसके अंदर इसी तरीके से पॉइंट्स ले लिए गए। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि डिमांड जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो स्लोप होती है, सॉरी सप्लाई की स्लोप होती है वो इस तरीके से होती है, और यहाँ पे जो डिमांड की स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इसका रीज़न भी आप लोगों को पता होगा। डिमांड एंड सप्लाई जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने ये देखा हुआ है कि क्योंकि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन, इस वजह से ऐसा शो हो रहा है। प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे ये जो दोनों हैं, जहाँ पे ये मीट करेंगी वो जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ये जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ये रही डिमांड और ये रही सप्लाई। ठीक है, यहाँ से यह शॉर्टेज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे सप्लाई कम है और देखो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सप्लाई तो कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट है, बिस्किट की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, उतने बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी तरफ देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डिमांड बिल्कुल ही कम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, चीज़ों का सरप्लस हो गया और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी इसलिए शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई प्राइस नहीं डिसाइड हो सकता, हम ये प्राइस नहीं ले सकते, ये प्राइस नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी पॉइंट पे हम ले लेते, वहाँ पे जो सेलर है वो खुश नहीं होता। कहीं ऐसा पॉइंट आ जाता है डिमांड, अब देखो अगर हम हाई प्राइस पे चीज़ें को बेचेंगे तो वहाँ पे सेलर तो खुश है, लेकिन
जो खरीदने वाला है वो खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग प्राइस कम कर देते तो सेलर खुश नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो पॉइंट होता है, ये वो प्राइस होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। इस पॉइंट पे जो है दोनों खुश हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्राइस को जो इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड कब होता है? एक्सेस डिमांड तब होती है जब सप्लाई कम हो जाती है मार्केट के अंदर और शॉर्टेज आ जाती है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाती है। और एक्सेस सप्लाई कब होती है? जब हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लोग खरीद नहीं रहे होते और उस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई होती है, ठीक है। अब देखिए, ये वही डायग्राम था जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था। ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री ने इस तरीके से मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे जो है मार्केट में ये जो प्राइस है उसको डिसाइड कर लिया है, ठीक है। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इसके बेसिस पे उन्होंने एक इक्विलिब्रियम प्राइस लिया और उसको जो है फिर आगे फॉर्म्स में सबको वो कर दिया, ठीक है। और ये फिर वो प्राइस हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा ये प्राइस, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि जो फर्म है वो चेंज नहीं कर सकती प्राइस को। इस यही कारण है कि जो AR है, MR है, वो प्राइस के बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो ना तो इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज़ कर सकते, इसलिए एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू का मतलब होता है कि आप जो एक यूनिट जो चीज़ कॉमोडिटी है जो आप सेल कर रहे हो उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और ये मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट जो है कॉमोडिटी की, ये गुड्स की सेल करने से आपको एक्स्ट्रा कितना हो रहा है रिवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस ही सेम है, ना तो हम बढ़ा सकते ना हम घटा सकते, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे सेम रहेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट के अंदर प्राइस जो है इंडस्ट्री डिसाइड करती है और उसी को ही जो है फर्म्स आगे चल के उसको प्राइस जो है उसी हिसाब से चलाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इंडस्ट्री जो है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में सप्लाई कितनी है। जिस पॉइंट में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं और वही जो आगे सब लोग मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर। थर्ड थिंग यहाँ पे कि एवरेज रिवेन्यू जो है प्राइस के बराबर होता है, मार्जिनल रिवेन्यू प्राइस के बराबर होता है और ये दोनों इसलिए एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैंने आपको रीज़न बताया कि रीज़न ये है क्योंकि फर्म जो है ना तो प्राइस इंक्रीज़ कर सकती है और ना ही डिक्रीज़ कर सकती, ठीक है। इसलिए उसका जो रिवेन्यू है वो एक दूसरे के बराबर है, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये प्राइस डिटरमाइन होता है इसमें जो है टाइम एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम एलिमेंट्स आप समझते होंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल एंड छोटा टॉपिक था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस।